नारद जी जुड़ गए, मनु शत्रुपा जुड़ गए जन्म में, और इधर जलंधर जुड़ गया और वृंदा जुड़ गई। लेकिन जलंधर इतना बड़ा आतंकी हो गया कि पावर सप्लाई हो रहा है, पत्नी के पातिव्य धर्म का पावर सप्लाई हो रहा है, समझ गए हो कि नहीं? और उसी पावर से वो क्या कर रहा है? आतंक। जैसे सरकार बदनाम कब होती? जब मंत्री मिनिस्टरों के लड़के अथवा उनके बहुत खास लोग जब आतंक मचाने लगते हैं तो याद रखना उस समय खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? जल्दी मंत्रियों को भुगतना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन पर नियंत्रण किया जाए। और आज आप देखिए वृंदा ने तप किया है, महान सती परम सती है, इतना बड़ा ताकत ऊर्जा का उसका खजाना तैयार हो गया कि जलंधर ने कहा कि अब मैं सबसे निपटूंगा, कौन मुझे मार सकता है, मेरे पास पावर आ गया है। और पूरे पावर की सप्लाई वृंदा किसको कर रही है? जल्दी बोलो। जलंधर को कर रही है। जबकि वृंदा का धर्म ये था कि पावर तो देती लेकिन अपने पातिव्य धर्म के पावर से अपने पति का हृदय परिवर्तन करती। बोलो ये पावर का सदुपयोग था? बोलो था कि नहीं? भाई पति राक्षस है, उसके मोड़ती वो अपने पावर से। क्या हो गया? अच्छा हमारे भगत जी फुकना फूटा क्या हो गया? पावर आ गया, क्या आ गया है नहीं? ये चटर पटर मची है क्योंकि ये फुकने ही तो हैं आखिर, हैं? और ये फूटेंगे। फुकना, फुग्गा, गुब्बारा, तमाम शब्द है ना संबोधन में, है नहीं? ये फूटेगा ही फूटेगा, है नहीं? हमारा शरीर भी ये गुब्बारे की तरह है, हवा जब तक भरी है। क्यों भाई? तभी तक हम फूले हैं। हवा निकली और किसी काम के नहीं। क्यों भाई? हवा निकली किसी काम के नहीं। लेकिन हम लोग भगवान के भरोसे हैं, इसलिए हमारी श्वासाएं भगवान के आदेश से चल रही हैं। और जिस दिन हमारी श्वास समाप्त होगी तो हमारी आत्मा विश्वात्मा में विलीन कर जाएगी, यानी हम भगवान के ही हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, आत्मा विश्वात्मा में प्रवेश कर जाएगी। तो हमारा जीवन धन धन हो गया कि नहीं? हमारी आत्मा कहाँ चली गई? विश्वात्मा। विश्वात्मा किसको कहते हैं? आत्मा हमारे अंदर है, विश्वात्मा मानी परमात्मा। इसलिए हम लोग तो अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं कथा सुनकर। ये कवच है, ये ताकत मिल रही है, रक्षा होगी तुम्हारी। लेकिन वृंदा ने अपने पावर को दिया है अपने पति को, लेकिन वो पति जो है पावर का दुरुपयोग करने लगा और उसने आतंक मचाना शुरू किया। भगवान शंकर को भी भागना पड़ा। भगवान शंकर को जब भागना पड़ा तो देवता सब मिलकर के प्रार्थना करने लगे शंकर जी के समेत। जैसे अभी राम जन्म के पहले जय जय सुरनायक जन सुखदायक, क्यों वही प्रार्थना करेंगे ना, सभी देवता मिलकर के प्रार्थना करेंगे भगवान शंकर के नेतृत्व में। यहाँ भी जलंधर को मारने के लिए, जलंधर का अंत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शंकर के नेतृत्व में क्या की है? प्रार्थना। भगवान नारायण से प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तो एक कल्प सुर देख दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे, परम सती असुराधिक नारी। अच्छा, शंकर जी लड़ने के लिए किसके सामने गए थे? शंकर जी गए थे जलंधर के सामने। और भगवान किसके सामने गए युद्ध करने? बोलो।
युद्ध करने गए वृंदा के सामने, पतिव्रता के सामने। भगवान ने कहा कि मेरा युद्ध आज धर्म से होगा। किससे होगा युद्ध? धर्म से। अच्छा, अभी तक भगवान जितनी लड़ाइयां लड़े वो अधर्म की लड़े। किससे लड़े हैं भगवान? जल्दी बोलो। अधर्म से लड़े हैं। लड़े हैं कि नहीं अधर्म से? बोलो, भगवान किससे लड़े हैं? अधर्म से। लेकिन आज भगवान किससे लड़ रहे हैं? धर्म से। कौन से धर्म से? पातिव्रत धर्म से। किस धर्म से? पातिव्रत धर्म से। बोलो, पातिव्रत धर्म है कि अधर्म है? धर्म है वो। लेकिन भगवान आज धर्म से लड़ रहे हैं। छल कर टारे उतासु व्रत, छल कर टारे उतासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने छल पूर्वक उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। जब धर्म नष्ट हुआ, बस कमजोर पड़ गया जलंधर। अब तो मरना ही मरना है उसको। इधर पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उधर जलंधर मरा, है ना। अब वृंदा को क्रोध आ गया। अब वृंदा का संवाद हो रहा है। किससे हो रहा है? भगवान से। भगवान का और वृंदा का संवाद सुनिए। वृंदा ने कहा, सावधान, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं। तुम भगवान हो। भगवान अधर्म को नष्ट करता है, धर्म की रक्षा करता है, लेकिन तुमने धर्म को नष्ट किया है। आज अधर्म को नष्ट करते आए अभी तक, लेकिन आज गलत निर्णय ले लिया है तुमने, धर्म को नष्ट किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें नष्ट कर रही हूं। श्राप दे करके जाओ, तुम पत्थर हो जाओ। बोलो, श्राप दिया है कि नहीं वृंदा ने? क्या? पत्थर हो जाओ, काले पत्थर हो जाओ। पत्थर में भी काले पत्थर। भगवान ने कहा, और क्या देना चाहती है? दे दे। श्राप दे दिया, और क्या देना चाहती? वृंदा ने कहा, धर्म को नष्ट क्यों किया? भगवान ने कहा, कभी कभी धर्म को नष्ट करना पड़ता है। धर्म को नष्ट क्यों? इसलिए कि जो धर्म अधर्म की रक्षा करने लगता है, ऐसे धर्म को नष्ट करना ही परम धर्म होता है। इसलिए मैंने तेरे धर्म को नष्ट कर दिया। तेरा धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था। तेरे धर्म ने तेरे पति के हृदय को नहीं बदल पाया। तू अपने पति के हृदय में परिवर्तन कर देती, उसको मोड़ देती, तो तेरा पातिव्रत धर्म सार्थक हो जाता, लेकिन निरर्थक हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, गंधारी का पातिव्रत धर्म भी निरर्थक चला गया कि नहीं चला गया? महाभारत में उदाहरण दे रहा हूं। गंधारी का पातिव्रत धर्म। अब आप कहो, महाराज कैसे? विवाह किसके साथ हुआ? बोलो, धृतराष्ट्र के साथ। अच्छा, धृतराष्ट्र कैसे हैं? नेत्रहीन है। बोलो, है कि नहीं? धृतराष्ट्र कैसे हैं? बोलो, नेत्रहीन है। लेकिन धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, परंतु गांधारी के आंखें थी कि नहीं थी? वो आंख वाली थी। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, उसने कहा, मैं पतिव्रता हूं, मेरा पति अंधा है, तो मैं पट्टी बांधूंगी, मेरी अंधी बनूंगी। अरे, पतिव्रता थी तो पट्टी क्यों बांधी? आंखें क्यों नहीं फोड़ ली? पट्टी बांध रही है, आंखें क्यों? आंखें फोड़ती तब मैं मानता क्यों भाई कि पति की आंखें नहीं है, मेरी है। पट्टी बांध ली, पट्टी। अच्छा, ठीक है, पट्टी बांधी। लोगों में संदेश चला गया कि वाह साहब, वाह 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 वाह, महान पतिव्रता। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये पट्टी नहीं बांधती तो दुर्योधन आतंकवादी नहीं बनता। मां बाप की लापरवाही से ही संतान भटक जाती है। बोलो, भटक जाती है कि नहीं? माँ बाप अगर निगाह में नहीं रखते हैं अपने बच्चों को,
तो बच्चे हमारे आतंकवादी भी बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अगर अंधा पति था तो कम से कम पत्नी को तो अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो पट्टी बांधे और संतान भटक गई। और भटक गई तो ईमानदारी के साथ बताओ कितनी बड़ी आक्रामक बनी संतान, दुर्योधन। क्यों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है समझ में? कि सीधी सुना दे भाई, प्रकट कर पाला दी, लो प्रसाद घर जाओ, हो गया जन्म। नहीं नहीं, एक एक बात को सुन लो, क्लियर करता जा रहा हूं। राम जन्म तो कई बार हुआ है, कई बार तुमने सुना है कथाओं में। क्यों भाई, आज भी हो जाएगा, लेकिन पहले तुम कथा सुनो। इसके बाद उसने दूसरी गलती क्या की? अगर तुझमें ताकत आ गई थी तो उसका सदुपयोग करना चाहिए था। अन्यायी पुत्र को पट्टी खोल करके उसने ताकत दी। बोलो, अधर्म को ताकत दी कि नहीं दी? ईमानदारी के साथ बताओ, दुरुपयोग कर दिया कि नहीं कर दिया है? अगर तेरे अंदर ताकत आ गई थी और तुम कानों से सुन रही थी कि मेरा पुत्र भटक गया है दुर्योधन, क्योंकि उसने भरे समाज में हमारी कुलवधू की बेइज्जती की है। बोलो, कुलवधू की बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? केस पकड़ के घसीट करके दुशासन लाया और दुर्योधन अट्टहास कर रहा है और कहता है साड़ी छीन लो। अगर भगवान नहीं होते तो बोलो भाई, इज्जत चली जाती कि नहीं चली जाती? बोलो, भरे समाज में इज्जत जाती कि नहीं जाती? क्या बहरी थी, पट्टी आंखों पे बांधे थी तो कानों से सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? और वहीं पति बैठा है धृतराष्ट्र, अंधा है लेकिन कानों से सुनाई दे रहा है। वो करीब बचाओ 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 बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सुनाई दे रहा था कि नहीं सुनाई दे रहा था? दोनों ही सुन रहे थे, धृतराष्ट्र भी सुन रहा था और गांधारी भी सुन रही थी, लेकिन इन्होंने विरोध नहीं किया। उसी समय पट्टी खोल देनी चाहिए थी गांधारी को। खबरदार दुर्योधन, ये कुल की लज्जा है, प्रतिष्ठा है। खबरदार, अगर तूने अब दुस्साहस किया तो मैं अपने तप के प्रभाव से तुझे भस्म कर दूंगा। बोलो, हिम्मत पड़ती दुर्योधन की ईमानदारी के साथ बताओ? लेकिन पट्टी बांधी रही, बैठी रही और पट्टी खोली। तब कहां खोली पट्टी? अन्यायी पुत्र दुर्योधन को वज्र के समान बनाने के लिए। बोलो, लेकिन करी गोपाल की सब होए, जो माने अपनो पुरुषार्थ झूठो जग में सोए। भगवान ने वो इंतजाम ही कर दिया था कि गंधारी, तेरा धर्म अधर्म की रक्षा करने के लिए अब कवच बन रहा है, लेकिन मैं एक ऐसा स्थान सुनिश्चित कर दूंगा तेरे पुत्र के शरीर में कि उसी से उसके प्राण निकल जाएंगे और तू देखती देखती रह जाएगी और तेरा पातिव्र धर्म का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। और यही हुआ कि नहीं हुआ? रोई है, बिलखी है, तड़पी है, पश्चाताप हुआ है। तो अंत में दोनों ही पति पत्नी, बोलो, किस तरह से दुर्गति में प्राण त्यागे हैं उन्होंने। आप महाभारत साक्षी है इसका। बोलो, है साक्षी कि नहीं? अर्जुन को, धर्मराज युधिष्ठिर को अमर बनाने में, वज्र के समान बनाने में उसको पट्टी खोलनी चाहिए थी आंखों की, लेकिन नहीं, पुत्र मोह में भी अंधी हो गई थी। वो हो गई थी कि नहीं हो गई थी? इसलिए उसका पातिव्र धर्म निष्क्रिय हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया। बम तो बना लेकिन कनेक्शन टूट गया, इसलिए वो निष्क्रिय हो गया। बोलो, हो गया निष्क्रिय कि नहीं? अच्छा, निष्क्रिय किसने किया? भगवान ने किया। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया निष्क्रिय? वृंदा की भी कथा इसी तरह सुनते जाइए आप। भगवान ने कहा कि तूने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए तेरे धर्म को मैंने नष्ट किया है।
वृंदा समझ गई कि हाँ गलती हो गई और गलती हुई, लेकिन भगवान ने जब डांटा उसको कि मैंने तेरे धर्म को नष्ट किया है, जो धर्म अधर्म का साथ देता है, ऐसे धर्म को नष्ट करना परम धर्म होता है, मैं श्राप देता हूं, जाओ तुम जंगल की घास हो जाओ। एक बात बताएं, जहां बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगल में घास की कोई कीमत नहीं होती है। घास की कीमत तो खेत खलियानों में होती है, बोलो होती है कि नहीं? किसान जाता है, घास को ले आता है और जानवरों को देता है। कुछ घास ऐसी होती है कि इसको छूता भी नहीं है किसान, ना कोई पशु छूता है, बोलो भाई। कुछ घास ऐसी भी होती है कि घास है, हरी है, सब कुछ है, लेकिन कोई देखता भी नहीं है, कोई छूता भी नहीं है। भगवान ने कहा जाओ जंगल की घास हो जाओ। अब रो रही है, कह रही है प्रभु गलती तो हो गई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा गलती को स्वीकार किया है, मैंने आपको श्राप देकर के और बड़ी गलती कर दी। एक तो पति को गलत तरीके से ताकत दी, ये गलती हो गई, और गलती पर गलती क्या हुई है कि मैंने आपको श्राप दे दी। भगवान ने कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है, वो श्राप मेरे लिए वरदान हो गया। कैसे वरदान हुआ? कहा नारद के श्राप के कारण मुझे नारायण से नर बनना पड़ेगा, लेकिन तेरे श्राप के कारण मुझे नारायण से मुक्ति नारायण बनना पड़ेगा। मुक्ति नारायण शालिग्राम, शालिग्राम जी का एक नाम क्या है, जल्दी बोलो? मुक्ति नारायण। बोलिए मुक्ति नारायण भगवान की। याद रखना शालिग्राम वहीं मिलते हैं मुक्ति नारायण में, बोलो मिलते हैं कि नहीं मिलते? नारद के श्राप से क्या बनना पड़ा, जल्दी बोलो? नारायण से नर। और वृंदा के श्राप से क्या बनना पड़ा? नारायण से मुक्ति नारायण। वृंदा ने कहा मुक्ति नारायण की विशेषता क्या है? भगवान ने कहा कि मुक्ति नारायण की विशेषता यही है कि जितने भी मठ मंदिर बनेंगे उनमें जितनी देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो, देव प्रतिमाओं को विराजित किया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी कि नहीं? लेकिन मुक्ति नारायण शालिग्राम की कोई प्रतिष्ठा नहीं, स्वयं प्रतिष्ठित होंगे वो। उनकी प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत नहीं है, स्वयं प्रतिष्ठित है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, कई करोड़ के मंदिर बनेंगे, लाखों करोड़ों की मूर्तियां आएंगी, लेकिन पहले पूजा मेरी होगी। अच्छा पुजारियों से पूछो सबसे पहले पूजा किसकी करते हो? शालिग्राम भगवान की करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो। विधिवत। और जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं प्रोक्षण हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बोलो भाई? लेकिन शालिग्राम भगवान का विधिवत अभिषेक होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई? और चरणोदक किसका लेते हो, जल्दी बोलो? लेते हो कि नहीं लेते हो? तूने तो गजब कर दिया, तू अपनी तपस्या का फल अपने पति के साथ नहीं जोड़ पाई, लेकिन तेरी तपस्या का फल, तेरे पातिव्रत धर्म का फल जगत पति को मिल गया है, इसलिए आज स्वयं प्रतिष्ठित हो गया है, स्वयं प्रतिष्ठित हो गया है। वृंदा ने कहा तो मैं तो किसी काम की नहीं रही है। भगवान ने कहा नहीं, अब तुझे कोई घास नहीं कहेगा आज के बाद, और जो भी तुझे घास कहेगा उसका मैं लोक परलोक दोनों बिगाड़ दूंगा। इसलिए बोलो तुलसी को कोई घास कह सकता है, जल्दी बोलो? नहीं कह सकता। अगर कहेगा तो पाप लग जाएगा। शालिग्राम जी को कोई पत्थर कहेगा तो पाप लग जाएगा। गंगा के जल को कोई पानी कहेगा तो पाप लग जाएगा। और अपने गुरुदेव को कोई हाड़ मांस का पुतला समझेगा तो पाप लग जाएगा। इसलिए गुरु भले ही
हाड़ मांस का पुतला हो, लेकिन शिष्य की दृष्टि में वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो भाई महिमा है कि नहीं, जल्दी बोलो। इसलिए इतने प्रकार के अपराधों से बचना है। और गाय को कभी पशु नहीं कहना। गाय जो है पशु संस्कृति में पैदा तो हुई है, लेकिन गाय पशु नहीं है। यदि पशु मानोगे तो क्या होगा, भगवत अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इतने प्रकार के अपराधों से बचना है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। इसलिए तू हरी घास नहीं, कोई नहीं कहेगा तुझे हरी घास। तुझे सभी संपूर्ण जगत के प्राणी जो वास्तव में मेरे से निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे, वो तुझे तुलसी माता कहेंगे। क्या कहेंगे, तुलसी माता। बोलो भाई, जितने भी धार्मिक प्राणी हैं जगत के, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो क्या कहते हैं तुलसी को, तुलसी माता। तो मैं तुलसी माता बनूंगी, लेकिन मुझे स्वीकार कौन करेगा, वरण कौन करेगा? भगवान ने कहा मैं करूंगा वरण। शालिग्राम ही वरण करेंगे। और तुलसी जी का विवाह किसके साथ होता है, जल्दी बोलो? शालिग्राम भगवान के साथ। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की। अब शालिग्राम भगवान का जन्म हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब शालिग्राम भगवान